हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके क्वेश्चन। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे और इस वीडियो में क्वेश्चन को मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया है और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसमें मैंने टॉपिक लिए हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज, समिट्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे ही टॉपिक जो है वो मैंने लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपिक के आगे जो टाइमलाइन मेंशन है उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिन। तो अक्टूबर मंथ के हमारे इंपॉर्टेंट डेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक में कवर किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021 विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या है, यानी कि व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड पोलियो डे। तो इसका थीम क्या है? डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। 2021 की विश्व पोलियो दिवस की थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। तो पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार एग्जाम्स में थीम्स पूछी जाती हैं। तो 2021 का विश्व पोलियो दिवस का थीम है डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। तो रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास सॉल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम क्या है? एक वादे पर डिलीवरी, इंग्लिश में डिलीवरिंग ऑन अ प्रॉमिस। थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपने थीम भी पढ़नी है और कब मनाया जाता है ये भी याद रखना है। तो डेट याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे या फिर विश्व पोलियो दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष के किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड यूनाइटेड नेशन डे। तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर इज द राइट आंसर। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था और वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 76वीं वर्षगांठ है। चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स आप लोग कंटेंट को जरूर पढ़िए, कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं और हुए भी हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं आपके, जिनमें करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग कंटेंट को जो लाइन बाय लाइन पढ़ा करिए, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व। तो ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 अक्टूबर इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसका 2021 का थीम क्या है? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना, सभी लोगों और हमारे ग्रह का सम्मान करना। थीम भी देख लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 2021 का इसका थीम है और इस वर्ष महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 के संकल्प 47/196 में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। तो इस बार कौन सी इसकी वर्षगांठ है? इस बार इसकी 27वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड फूड डे या फिर विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में हमारे जीवन काल से भूख मिटाने के लिए मनाया जाता है और
वर्ल्ड फूड डे 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की तारीख को भी याद करता है। 2021 का थीम क्या है? एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। इंपॉर्टेंट है थीम जरूर पढ़ना है, थीम को याद करना है, इसलिए मैं इसके आगे स्टार मेंशन करती हूँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर मैंने थीम मेंशन किया है तो थीम इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। बात कर लेते हैं खाद्य कृषि संगठन के प्रमुख की, वो है क्यूडोम, हेडक्वार्टर रोम इटली, स्थापना 16 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर के महीने में किस दिन पड़ता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे फॉल्स ऑन विच डे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? वो पड़ता है अक्टूबर के दूसरे शनिवार, यानी कि सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर का जो भी सेकेंड सैटरडे होगा उस दिन मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। 2006 में शुरू होने के बाद से हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आधिकारिक तौर पर हर साल में 2 बार मनाया जाता है। सबसे पहले ये मई के दूसरे शनिवार को, फिर अक्टूबर के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, एक मई में मनाया जाता है, मई के सेकेंड सैटरडे को, और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को। 2021 में WMBBD 8 मई 2021 और 9 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार कब मनाया गया है? 8 मई 2021 को और 9 अक्टूबर 2021 को। और इसका थीम देख लेते हैं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। क्या है इसका थीम? सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। थीम भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि मई के सेकेंड सैटरडे और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस किस दिन मनाता है? यानी कि ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। तो ये मनाता है 27 अक्टूबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 अक्टूबर इज द राइट आंसर। तो विश्व श्रव्य विरासत दिवस हर साल अक्टूबर को हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवरों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की रक्षा करते हैं। और ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 के लिए विश्व दिवस का थीम क्या है या इसका सब्जेक्ट क्या है? विश्व के लिए आपकी खिड़की है। क्या है? विश्व के लिए आपकी खिड़की इसका थीम है। किसका? 2021 का ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 के लिए विश्व दिवस का थीम है विश्व के लिए आपकी खिड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल डैश को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन डैश। तो कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है। और 2021 के लिए इसका थीम है उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है। क्या है? उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी 2021 का इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। राइट आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को दुनिया भर में आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में किस दिन को समर्पित किया गया है? तो विच डे इज डेडिकेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन टू कमेमोरेट द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन्स। और इसका 2021 का थीम है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, यानी कि डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका थीम, इसको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। मैंने अंडरलाइन भी किया है और रेड भी किया है कंटेंट में, ठीक है। तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है? इन इंडिया राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, यानी कि 31 अक्टूबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत की लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस वर्ष उन महान नेता की 146वीं वर्षगांठ है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल विश्व शाकाहारी दिवस। एक शाकाहारी जीवन शैली के नैतिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और मानवीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 से 7 अक्टूबर के बीच का पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी सप्ताह इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 विश्व सोरायसिस दिवस की थीम क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड सोरायसिस डे? तो इसका थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा यूनाइटिंग फॉर एक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटिंग फॉर एक्शन इसका 2021 का थीम है। सोरायसिस और सोराइटिक अर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और सशक्तिकरण और कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोरायसिस एसोसिएशन द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को विश्व सोरायसिस दिवस मनाया जाता है और इसका 2021 का थीम है एकता के लिए कार्यवाही, यानी कि यूनाइटिंग फॉर एक्शन। 2021 का इसका थीम है। थीम इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और 2021 के विश्व डाक दिवस का थीम है इनोवेट टू रिकवर। इसका थीम क्या है? इनोवेट टू रिकवर 2021 के विश्व डाक दिवस का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2021 की थीम है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021? तो क्या थीम है? इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इम्पेरेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। तो इसका थीम है, ये इंपॉर्टेंट है इसका थीम, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 27, 28 और 29 अक्टूबर को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 का आयोजन किया गया है और IPRD 2021 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर केंद्रित होगा और यह 8 विशिष्ट उपविषयों पर ध्यान केंद्रित भी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अब ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद करिए क्योंकि मैंने काफी ज्यादा क्वेश्चन थीम से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो कब मनाया जाता है? 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर इज द राइट आंसर। एनिमेशन की कला का जश्न मनाने और एनिमेशन के पीछे के कलाकारों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों को पहचानने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस है। ये दिन वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन द्वारा बनाया गया था, जो यूनेस्को का एक सदस्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक दिवस। वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा जागरूकता और सामाजिक कलंक के खिलाफ वकालत के लिए विश्व स्तर पर हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 2021 का इसका थीम है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड इसका 2021 का थीम है। किसका? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी कि फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में नामित किया है। और 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस बार अगर पूछा जाएगा 2021 में, तो 4 अक्टूबर को मनाया गया है और अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है। 2021 का इसका थीम है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर ए कार्बन फ्री वर्ल्ड इसका थीम है 2021 का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स, रैंक एंड रिपोर्ट्स, यानी कि रैंक और रिपोर्ट। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं अक्टूबर मंथ के रैंक और रिपोर्ट के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर के अनुसार 2021 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? यानी कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इन 2021 एज ऑफ अक्टूबर? तो भारत का इसमें 90 यानी कि 90वां रैंक है। 90 इज द राइट आंसर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक पिछले साल से 6 स्थान फिसलकर 90 हो गई है, जो दुनिया के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्ट की सूची है। जापान और सिंगापुर पासपोर्ट इंडेक्स पर पहली रैंक रखते हैं। और ये रैंक वाले जो मैंने आपको ये टेबल दी है, इसको आप देखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज कितना रैंक रखती हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर आप PDF डाउनलोड करके देखिए। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। टॉप कंट्रीज अगर देखा जाए तो जापान एंड सिंगापुर है, और अगर सबसे लोवेस्ट कंट्री देखी जाए तो वो अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान एंड यमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? तो इसमें इंडिया की है 71 रैंक। भारत ने 113 देशों की सूची में से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां स्थान हासिल किया है। और GFS इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, और यह कोटेव एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित है। और GFS इंडेक्स 2021 पर भारत का कुल स्कोर है 57.2। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने शीर्ष रैंक साझा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? तो इसमें 101 रैंक है। 101 इज द राइट आंसर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत का स्थान गिरकर 101वें स्थान पर आ गया है, और 2020 में भारत 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 5 year on trends in the global climate tech investment since the Paris Agreement, what was the India's rank? तो इंडिया की इसमें 9वीं रैंक थी। 9th is the right answer। लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें। और ये लिस्ट मैंने आपको दी है, आप इसको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021? तो भारत में इसकी 79 रैंक थी। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के नियम में भारत 139 देशों और क्षेत्राधिकारों में से 79वें स्थान पर है। तो इंडिया की रैंक याद रखनी है, इंडिया की रैंक इसमें है 79। और डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड विश्व न्याय परियोजना के नियम सूचकांक 2021 में शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 विच इज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन टीबी इरेडिकेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की है और जिसमें उन्होंने कोविड-19 के प्रभावों पर प्रकाश डाला, जिसके कारण टीबी उन्मूलन की प्रगति में भारी उलटफेर हुआ है। नेक्स्ट है 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 इज द राइट आंसर। प्रमुख वैश्विक प्रबंधन परामर्श फर्म मर्सर कंसल्टिंग ने मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का 13वां संस्करण जारी किया है और 2021 मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स सर्वे में 43 देशों में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है और 2020 में भारत 39 पेंशन प्रणालियों में से 34वें स्थान पर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट टाइटल The State of the World's Children 2021 on my mind promoting protective and caring for children's mental health by UNICEF Global Flagship Publication। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसुख मंडाविया। राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मंडाविया, ऑप्शन सी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि डॉक्टर यास्मीन अली हक ने रिपोर्ट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने टॉप किया है? तो हु हैज टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021? राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 718,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। इसके बाद अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की संपत्ति दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है 2021 की रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की इसमें 3rd रैंक है, 3रा स्थान है भारत का। तो कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत ने 3रा स्थान बरकरार रखा है और रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, मुख्य भूमि चीन और भारत शीर्ष 3 रैंकिंग बरकरार रखे हुए है और इंडोनेशिया RECI के लिए एक नया प्रवेश है। नेक्स्ट है मुकेश अंबानी ने लगातार वर्ष के लिए सबसे धनी भारतीय के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 2021 में फोर्ब्स इंडिया रिच सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यानी कि मुकेश अंबानी हैज टॉप द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट इन 2021 टू मेंटेन हिज पोजीशन एज द रिचेस्ट इंडियन फॉर डैश कंसेक्यूटिव ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 इज द राइट आंसर।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया 2021 की रिच लिस्ट में टॉप पर हैं और 2021 में भारत के 100वें सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। उन्होंने 2008 में के बाद से फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 14वें वर्ष सबसे धनी भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। किसने? मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? UNDP। UNDP इज द राइट आंसर। तो 2021 बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी और रिपोर्ट 109 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी पर अनुमान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में भारत के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है? तो which of the following institute has recently launched 2021 State of the Education Report for India No Teacher No Class? राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को। यूनेस्को इज द राइट आंसर। विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने भारत के लिए अपनी 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट नो टीचर नो क्लास लॉन्च की है। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? Which state has topped the State Energy Efficiency Index 2020? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। तो कर्नाटक ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसने राज्य में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। राजस्थान दूसरे, हरियाणा तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारतीय संस्थानों में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो विच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021? तो वो हो जाएगा IISc बेंगलोर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, IISc बेंगलोर इज द राइट आंसर। तो 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है, जो दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों के वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालय की वार्षिक रैंकिंग है। और IISc बेंगलुरु ने शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है, जिसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अन्य 3 भारतीय संस्थान IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कॉर्पोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो विच इंडियन कंपनी हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 रैंकिंग अमंग इंडियन कॉर्पोरेट्स? राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वैश्विक स्तर पर रिलायंस को 750 वैश्विक कॉर्पोरेट्स में 52वें स्थान पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समिट्स, यानी कि बैठक एवं सम्मेलन। तो समिट्स के जो क्वेश्चन बनते हैं अक्टूबर मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी UIDAI आधार हैकाथन 2021 नामक एक हैकाथन की मेजबानी कर रही है और UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी UIDAI इज होस्टिंग ए हैकाथन नेम्ड आधार हैकाथन 2021। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI? क्या फुल फॉर्म है इसका? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है UIDAI। तो सरकारी एजेंसी है UIDAI आधार हैकाथन 2021 नामक एक हैकाथन की मेजबानी कर रही है। तो आपने अपने आधार कार्ड में देखा होगा UIDAI लिखा रहता है, उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताया गया है। उसका फुल फॉर्म है यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी साइट से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी डैश की अध्यक्षता में की गई थी। द 6th ईस्ट एशिया समिट वॉज होस्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुनेई। ब्रुनेई इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एशियन केंद्रीयता के सिद्धांत पर भारत के लिए के फोकस की फिर से पुष्टि की है। नेक्स्ट है भारत ने पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स पहल शुरू करने के लिए किन देशों के साथ सहयोग किया है? तो इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स इनिशिएटिव ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के सहयोग से पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर एक नई पहल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वार्षिक आम सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो विच एडिशन ऑफ द एनुअल जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेल्ड इन अक्टूबर 2021? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, 4th इज द राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा का आयोजन वस्तुतः 18 और 21 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया है और विधानसभा की अध्यक्षता आईएसए विधानसभा के अध्यक्ष आर.के. सिंह करेंगे, जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किस निकाय द्वारा किया गया है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फ्यूचर टेक 2021 ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच बॉडी? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? CII इज द राइट आंसर। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और तुरंत के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया है और इसका थीम है भविष्य के निर्माण के लिए ड्राइविंग प्रौद्योगिकी हम सभी भरोसा कर सकते हैं। इसका थीम है, थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में वस्तुतः भाग लिया है। बैठक डैश द्वारा बुलाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट ऑन अफगानिस्तान। द मीटिंग वॉज कन्वर्न्ड बाय डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इटली। इटली जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर G20 विशेष शिखर सम्मेलन वर्चुअल तौर पर हिस्सा लिया है और बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनटेक हैकाथन आईस्प्रिंट 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो फिनटेक हैकाथन आईस्प्रिंट 21 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लॉन्च किया गया है IFSCA। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने वैश्विक फिनटेक हैकाथन श्रृंखला आईस्प्रिंट 21 लॉन्च की है और श्रृंखला का पहला स्प्रिंट 1 बैंक टेक है जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए फिनटेक पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक की थीम क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। राइट आंसर है इन्वेस्टिंग टुडे एंड ट्रांसफॉर्मिंग टुमारो। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक में भाग लिया और AIIB की वार्षिक बैठक का विषय आज का निवेश और कल का परिवर्तन था। इसका जो सब्जेक्ट था क्या था? आज का निवेश और कल का परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस इंडिया समिट में भाग लिया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द डैश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडिया समिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं, 18th इज द राइट आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से 18वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह नवा एशियन भारत शिखर सम्मेलन था जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया और शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के सुल्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, एशिया हेल्थ 2021 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। एशिया हेल्थ 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CII इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर ए बेटर टुमारो इसका थीम था। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस टॉपिक में अक्टूबर मंथ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरुड़ा। ऑप्शन बी गरुड़ा इज द राइट आंसर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुड़ा ऐप लॉन्च किया है ताकि चुनाव कार्य तेजी, स्मार्ट, पारदर्शी और समय पर पूरा हो सके। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अभी आयुक्त हैं सुशील चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 2022-2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है। यह 47 सदस्यीय परिषद के सदस्य के रूप में भारत का डैश कार्यकाल होगा। इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 22-24। This will be India's dash term as a member of the 47 member council. Right answer क्या हो जाएगा? 6. छठा is the right answer. UNHRC फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी कि हिंदी में भारतीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 14 अक्टूबर 2021 को छठे कार्यकाल के लिए भारी बहुमत के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। नेक्स्ट है, देश की आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द सेंटर फॉर होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू प्रोवाइड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू इकोनॉमिक सेक्टर्स इन द कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा PM गति शक्ति। ऑप्शन डी PM गति शक्ति इज द राइट आंसर। तो देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में से PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो who has been appointed as the first president of the newly established Indian Space Association ISPA? तो वो है जयंत पाटिल। कौन है? जयंत पाटिल इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इसके संस्थापक सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, नेल्को, वनवेब, मैप माई इंडिया, वॉल चन्नग इंडस्ट्री और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिदाना नामक मिठाई के लिए भारत का कौन सा राज्य GI टैग मिला है? तो विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज गॉट द GI टैग फॉर ए स्वीट नेम मिहिदाना? मिहिदाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। तो पश्चिम बंगाल के वर्धमान से GI टैग की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन साम्राज्य को निर्यात की गई है
और यह पहल विश्व स्तर पर भारत के स्वदेशी और भौगोलिक पहचान टैग किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज ने हाल ही में किस राज्य से भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अर्जित किया है? तो अलीबाग फेमस व्हाइट ओनियन हैज रिसेंटली अर्न ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फ्रॉम विच स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिया गया है, जो इस अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नगर निगम द्वारा माई पार्किंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो माई पार्किंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो वह है दक्षिण दिल्ली नगर निगम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का उद्घाटन किया है। IoT प्रौद्योगिकी सक्षम ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड द्वारा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ STMC नगर पालिका सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटाइज करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो हाउ मेनी पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप इन 5 years? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डैश में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज इनॉग्रेटेड द महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन डैश? तो वो है असम। ऑप्शन ए असम इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने असम राज्य के गुवाहाटी में राज्यपाल जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रमुख बंदरगाह के लिए भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का अनावरण इनमें से किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम फॉर द कंट्रीज मेजर पोर्ट हैज बीन अनवील्ड एट विच ऑफ दीज पोर्ट्स? तो वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है और ROIP यानी कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल उद्घाटन SPM के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक में प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल होने वाला पहला देश है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन द हाई एम्बिशन फॉर नेचर एंड पीपल अलायंस इन द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया इज द राइट आंसर। तो भारत आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया और 70 से अधिक देशों के समूह ने 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में पीएम मोदी ने प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? तो इन सितंबर 2021 विच एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग वाज चेयर्ड बाय पीएम मोदी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किस शहर में आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप
सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो इन विच सिटी आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी रिसेंटली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आजादी @75 समारोह के एक भाग के रूप में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी @75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य को बदलना यानी कि आजादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया है। और 3 दिवसीय आयोजन का जो थीम है वो है न्यू अर्बन इंडिया। इसका थीम है न्यू अर्बन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सेशल्स में टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है। यह पहल किस संगठन द्वारा की गई है? तो इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स इन सियाचिल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव? तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा UNDP एंड OECD। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो UNDP एंड OECD क्या मीनिंग है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताएं। तो नेम द वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू इंडिया वेस्ट प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट टू हैव वेल्थ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट टू वेल्थ। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और वेब पोर्टल भारत की अपशिष्ट समस्याओं, मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे का समाधान खोजने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, सरकारी हितधारकों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन ए, अहमदाबाद इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई है? द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द दून ड्रोन मेला 2021 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन डी, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई और मंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और दून ड्रोन मेले में अपने प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने वाले ड्रोन कंपनियों के साथ भी बातचीत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है? तो इन विच प्लेस ऑफ इंडिया द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग हैज बीन अनवील्ड रिसेंटली? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन ए, लद्दाख इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है और खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने डैश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद IRCTC हैज ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन FAM टूर एज ए पार्ट ऑफ डैश इनिशिएटिव। राइट आंसर हो जाएगा देखो अपना देश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से बौद्धिक
सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है। और पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM का टूर का आयोजन किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो हमारे अक्टूबर मंथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र बनने की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो which of the following country has elected its first president as it prepares to become a republic, removing Queen Elizabeth as head of state? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारबाडोस। राइट आंसर है बारबाडोस। तो बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है क्योंकि यह एक गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है। महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटा रहा है। 72 वर्षीय डैम सेंड्रा में से 30 नवंबर को शपथ ग्रहण करने के लिए तैयार है, जो ब्रिटेन से देश की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल की खरीद के लिए कितनी ऋण सीमा मांगी है? तो व्हाट इज द लोन लिमिट आस्क्ड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉर द परचेज ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। आंसर सी इज द राइट आंसर। तो श्रीलंका सरकार ने अपने कच्चे तेल की खरीद का भुगतान करने के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने डैश को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हैज इनवाइटेड डैश टू बिकम इट्स फुल टाइम मेंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। ऑप्शन बी, इंडिया इज द राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यह सदस्यता आमंत्रण इस आलोक में दिया गया था कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो विच कंट्री हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन इन द सिटी ऑफ हैम्बर्ग? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन सी, जर्मनी इज द राइट आंसर। तो जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बहन और औद्योगिकी समूह सीमेंस ने दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन शुरू की है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी किस देश द्वारा स्वदेश में विकसित प्रक्षेपण यान रॉकेट है? तो नूरी इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्च्ड व्हीकल रॉकेट बाय विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च किया है, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड या नूरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रोमधानी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नजला बोर्डेन रामधानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूनीशिया। ऑप्शन ए, ट्यूनीशिया इज द राइट आंसर। नजला बोर्डेन रोमधानी को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 63 वर्षीय पूरे अरब दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में किया गया है। एक्सपो की थीम क्या है? वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। व्हाट इज द थीम ऑफ द एक्सपो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। क्या है? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात दुबई में किया गया है और इसका थीम है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन ईंधन सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? यानी कि विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। तो दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय ने माना कि इंचियोन के सेउगु में कोरिया सदर्न पावर के सिनिशियन बिट्रीम मुख्यालय में सिनिशियन बिट्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने डैश नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू लॉन्च ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम डैश। तो क्या है? ट्रूथ सोशल। ऑप्शन बी ट्रूथ सोशल इज द राइट आंसर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नामक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है और जिसे अगले साल की शुरुआत में रोल आउट किया जाएगा। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने साल की शुरुआत में फेसबुक और ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य समाचार यानी कि स्टेट करंट अफेयर्स। तो स्टेट करंट अफेयर्स यानी कि राज्य समाचार के सारे ही क्वेश्चन हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो वो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन डी वाराणसी इज द राइट आंसर। शहर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा और कुल मिलाकर वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा। रोपवे परियोजना की कुल लागत 4 करोड़ रुपए है और 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम? तो वो शुरू की है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने और राज्य के कमजोर लोगों को निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड प्रसाधन गांव के संग कैंपेन टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू रिमोट विलेजेस? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन डी राजस्थान इज द राइट आंसर। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के दूर दराज के गांवों में सरकारी सेवाओं तक स्थानीय पहुंच प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 2021 तक प्रशासन गांव के संघ नाम से एक मेगा अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को कन्याकुमारी लौंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट जीआई टैग फॉर कन्याकुमारी क्लोव? राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाई जाने वाली अनोखे लौंग के मसाले को कन्याकुमारी लौंग के रूप में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, असली दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
तो which became the first state in India to start organized cultivation of real cinnamon? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो CSIR की इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनामोम मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों में सेशेल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले? राइट आंसर हो जाएगा असम। असम इज द राइट आंसर। तो असम के मत्स्य पालन और वन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने भारत का पहला ई मछली बाजार फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र को 35 प्रेशर स्विंग सोखना ऑक्सीजन संयंत्र समर्पित किए। इन पौधों को किस कोष के तहत विकसित किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली डेडिकेटेड 35 प्रेशर स्विंग adsorption oxygen plants to the nation. Under which fund have these plants been developed? राइट आंसर क्या हो जाएगा? PM CARES। ऑप्शन ए PM CARES इज द राइट आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड के एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 35 प्रेशर स्विंग सोखना यानी कि प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त और प्रत्येक घर के लिए बिजली प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? Which of the following state has become open defecation free and the first state to get electricity for every household? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। तो गोवा ने हर घर में खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल की है और मूल ODF प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों को सब्सिडी वाले ई वाहन प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड ई व्हीकल्स टू द वर्कर्स? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी गुजरात इज द राइट आंसर। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो which state became the first state in India to pass its wildlife action plan 21-30? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो राज्य वन्यजीव बोर्ड की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट एटॉमिक गार्डन? तो वो क्या सही आंसर हो जाएगा? सही हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड इज द राइट आंसर। तो उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट्स यानी कि नियुक्तियां। तो हम अपॉइंटमेंट्स जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अक्टूबर मंथ के वो सारे ही इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अनीता आनंद को अपना राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अपॉइंटेड अनीता आनंद एज इट्स नेशनल डिफेंस मिनिस्टर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन सी कनाडा इज द राइट आंसर। तो भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बन गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा की है। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के नवनियुक्त MDs और CEO कौन है?
तो हु इज द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी एनएसडीएल? राइट आंसर हो जाएगा पद्मजा चंद्रू। ऑप्शन ए पद्मजा चंद्रू इज द राइट आंसर। पद्मजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में जीवी नागेश्वर राव की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए फॉर 21-22। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए के गोयल। ऑप्शन बी ए के गोयल इज द राइट आंसर। तो यूको बैंक के एमडी सीईओ ए के गोयल को 2021-22 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है बीसी पटनायक डैश के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो बीसी पटनायक हैज टेकन चार्जेस एज द एमडी ऑफ डैश। तो किसके? एलआईसी के। एलआईसी के एमडी बने हैं बीसी पटनायक। बीसी पटनायक ने एलआईसी के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है फिनटेक स्टार्टअप भारत पे के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फिनटेक स्टार्टअप भारत पे? राइट आंसर हो जाएगा रजनीश कुमार। ऑप्शन सी रजनीश कुमार इज द राइट आंसर। तो फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी फॉर 21-23? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया इज द राइट आंसर। तो इन्वेस्टमेंट इंडिया भारत सरकार के भीतर एक युवा स्टार्टअप को सर्वसम्मति से 2021-23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टो एजेंसी एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स? तो वो है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। इस सहयोग के माध्यम से कॉइन डीसीएक्स क्रिप्टो के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति वर्ग के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ रेटिंग एजेंसी क्रिसिल? राइट आंसर हो जाएगा अमीश मेहता। ऑप्शन बी अमीश मेहता इज द राइट आंसर। तो अमीश मेहता को 1 अक्टूबर 2021 से रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो शवकत मिर्जियोयेव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर ए सेकेंड टर्म? राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। तो उज्बेकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है। वह उज्बेकिस्तान के सदस्य हैं, यानी कि उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी UGLIDP के वो सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को डैश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड वेटरन बैंकर केवी कामत एज द चेयरमैन ऑफ डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NABFID इज द राइट आंसर। तो भारत सरकार ने केवी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह भारत के एक प्रसिद्ध बैंकर हैं और न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रमुख हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक इन न्यूज, यानी कि बैंक के समाचार। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के सारे बैंक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड ए बैंकिंग लाइसेंस टू यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट आंसर हो जाएगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक।
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को एक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जिसमें सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से भारत में एसएफबी व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो विच बैंक हैज लॉन्च्ड 6S कैंपेन अंडर द कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को हाल ही में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB का प्रायोजक कौन है? यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड 2 नेशनल अवार्ड्स। बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हु इज द स्पॉन्सर ऑफ KVGB? राइट आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैनरा बैंक। कैनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA से अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है, किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है? तो विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एंट्री इनटू द बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत पे इज द राइट आंसर। तो फिनटेक कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है। नया प्लेटफॉर्म ग्राहकों को अभी खरीदारी करने और बाद में कहीं से भुगतान करने का क्रेडिट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम करने के लिए कंपनी के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली फंड आवश्यकता क्या है? तो व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी टू ऑपरेट एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो ₹2 करोड़ इज द राइट आंसर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने NARCL और ARC के रूप में पंजीकृत करने का लाइसेंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर NAV ई-कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ NAV ई-कैश कार्ड ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य, इंडिया लार्जेस्ट नवल एयरक्राफ्ट कैरियर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो SBI ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर SBI का NAV ई-कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। कार्ड के लिए परिकल्पित नई यात्रा भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो विच बैंक इन इंश्योरेंस इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द 5th टाइम विद द मार्केट प्राइसिंग ऑफ हिंदुस्तान कोलिवा? राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। आंसर इसमें मेंशन है विद कंटेंट। चलिए कोई बात नहीं, आंसर सही है, वो है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द राइट आंसर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत भर में बैंक के नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी की है।
नेक्स्ट है मास्टर कार्ड डीएफसी यूएसएआईडी के साथ किस बैंक ने भारतीय एमएसएमईज के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो विच बैंक अलोंग विद द मास्टर कार्ड डीएफसी यूएसएआईडी हैज लॉन्च्ड $100 मिलियन क्रेडिट फैसिलिटी फॉर इंडियन एमएसएमईज? राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि अर्थव्यवस्था समाचार। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन कवर करेंगे हम इसमें, सारे के सारे अक्टूबर मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट से जोड़ा गया है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट रिसेंटली? तो वो जोड़ा गया है टर्की। ऑप्शन ए टर्की इज द राइट आंसर। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को देशों की ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। एक ब्रीफिंग में एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर ने यह भी कहा कि 3 नए देशों तुर्की, जॉर्डन और माली को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ड के टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी ने एनटीएस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो विच कंपनी हैज लॉन्च्ड एनटीएस प्लेटफॉर्म फॉर टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड्स? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनपीसीआई इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस करंट अफेयर्स रक्षा समाचार। अक्टूबर मंथ के सारे क्वेश्चन हम डिफेंस करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है संयुक्त सागर 2021 किन देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो संयुक्त सागर 2021 इज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रूस और चीन संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 14 अक्टूबर 2021 को जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ है। अभ्यास 17 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 भारतीय सेना और डैश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 17वां संस्करण है। एक्सरसाइज यूथ अभ्यास 2021 से 17th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए इज द राइट आंसर। भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त बेस एल्मडॉर्फ डैश ने अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर 2021 तक होने वाला है। नेक्स्ट है भारत के संयुक्त कंपनी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अजय वॉरियर अभ्यास का कौन सा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो विच एडिशन ऑफ द इंडियन यूके जॉइंट कंपनी लेवल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर हैज स्टार्टेड इन चौबटिया उत्तराखंड? तो वो है 6। नेक्स्ट है जीमैक्स 2021 किस देश के साथ भारत के वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है? तो जीमैक्स 2021 इज द 5th एडिशन ऑफ इंडिया एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद विच कंट्री? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। ऑप्शन डी जापान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास AUSINDX का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो विच एडिशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन नेवी एंड इंडियन नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज ऑसिंडेक्स हैज बीन कंडक्टेड इन सितंबर 21? तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 21 किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है? तो मित्र शक्ति 21 द बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद विच कंट्रीज आर्मी? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी श्रीलंका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? तो एक्सरसाइज कोंकण शक्ति 2021 इज द फर्स्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज विद विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की? तो हु चेयर द एम्बेसडर राउंड टेबल ऑफ डेफ एक्सपो 2022? तो वो की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मित्र देशों के साथ साथ दुनिया के रक्षा निर्माण उद्योगों के लिए प्रमुख आउटरीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि पुस्तकें एवं लेखक। तो बुक्स एंड ऑथर के जो क्वेश्चन बनते हैं अक्टूबर मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट? वो है वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेटस नामक पुस्तक वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। यह भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। नेक्स्ट है द स्टार्स इन माई स्काई पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। द बुक स्टार्स इन माई स्काई इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिव्या दत्ता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपनी पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी शीर्षक से प्रकाशित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई किताब सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन? राइट आंसर हो जाएगा सैफी किदवई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैफी किदवई। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सैफी किदवई ने सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक नई पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस खिलाड़ी ने F1 तुर्की ग्रां प्री 2021 जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज वॉन द F1 टर्किश ग्रां प्री? सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्टरी बोटास इज द राइट आंसर। तो ये स्पोर्ट्स न्यूज का क्वेश्चन है जो हमारे बुक्स एंड ऑथर्स में हमने कवर कर लिया है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको पीडीएफ में सही सीक्वेंस में सही क्वेश्चन मिल जाएंगे, इजीली आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्टरी बोटास ने 10 अक्टूबर 2021 को आयोजित F1 टर्किश ग्रां प्री 2021 जीती है और यह इस सीजन का उनका पहला खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ? तो वो है वोले शोइंका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वोले शोइंका। वोले शोइंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक एक उपन्यास जारी किया गया है और वोले शोइंका साहित्य में अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स में एक जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक इज द राइट आंसर। मेंशन है, कोई बात नहीं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने डिजी पुस्तक इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड डिजी बुक इनोवेशन फॉर यू? राइट आंसर हो जाएगा अटल इनोवेशन मिशन इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन फॉर यू नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। इस डिजी बुक में फोकस सेक्टर जो है, क्षेत्र जो है वो हेल्थ केयर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल समाचार यानी कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन अक्टूबर मंथ के बनते हैं वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप के डैश शुभंकर का अनावरण किया। तो फीफा अनवील्ड द डैश मैस्कोट ऑफ इंडिया 2022 अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इभा। ऑप्शन बी इभा इज द राइट आंसर।
तो विश्व फुटबॉल निकाय फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 ईभा के आधिकारिक शुभंकरण का अनावरण किया है, जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी देवी एक एथलीट हैं जो डैश में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। भवानी देवी इज इंडियन एथलीट हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेंसिंग। बार लगाना इज द राइट आंसर। तो पहली भारतीय फेंसर के रूप में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा पर टोक्यो में इतिहास रचने वाली भवानी देवी ने व्यक्तिगत महिला सैम्बो इवेंट में फ्रांस में चाविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द आईपीएल 2021 टाइटल? राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर 2021 इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य 2022 में साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप एंड 56 नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इन 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड इज द राइट आंसर। तो 2022 साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में आयोजित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो who among the following has been appointed as the head coach of Team India till 23rd World Cup? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़ इज द राइट आंसर। तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, वह रवि शास्त्री का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर ने 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री जीता है? विच फॉर्मूला 1 ड्राइवर वॉन द 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री? तो वो जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन। तो मैक्स वर्स्टेपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिकन ऑस्टिन टेक्सास में आयोजित 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री जीती है और वर्स्टेपन की इस सीजन की यह 8वीं जीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने फुटबॉल की 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए लोगो का अनावरण किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड द लोगो फॉर द 24 यूरोपियन चैंपियनशिप ऑफ फुटबॉल? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर। जर्मनी फाइनल में आयोजित होने वाले स्टेडियम में एक लाइट शो के साथ एक समारोह के दौरान फुटबॉल की 2024 यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए लोगों का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मोटो जीपी टाइटल 2021 जीता है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मोटो जीपी टाइटल 2021? वो है फैबियो क्वार्टारो। ऑप्शन ए फैबियो क्वार्टारो इज द राइट आंसर। मॉन्स्टर एनर्जी यामा मोटोजीपी के फैबियो क्वार्टारो 2021 मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि चैंपियन बने हैं और फ्रांसिस्को बगनाया ने दूसरा और जोआन मीर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन यानी कि पुरस्कार एवं सम्मान। तो पुरस्कार एवं सम्मान के क्वेश्चन जो बनते हैं अक्टूबर मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिम्बकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। परिकुंबलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? परिकुंबलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज वॉन द अर्थ गार्जियन अवार्ड्स। वेयर इज परिकुंबलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल इज द राइट आंसर। परिकुंबलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अवार्ड के 8 विजेताओं को एक आभासी समारोह के माध्यम से मुख्य अतिथि इवोन हिगुएरो, महासचिव संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव एवं वनस्पति लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन को 2021 राइट लाइवलीहुड
अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड? तो वो है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। क्या सही आंसर है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। तो दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट को 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के विजेताओं का नाम बताइए। तो नेम द विनर्स ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय द यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल USIBC। तो वो है शिवनादर और मल्लिका श्रीनिवासन। शिवनादर एंड मल्लिका श्रीनिवासन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिवनादर और मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है? तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन द जर्मन बुक ट्रेड 2021 पीस प्राइज? राइट है तिस्सी डांगरेम्बगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनका नाम क्या है? तित्सी डांगरेम्बगा। तो जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जिम्बाब्वे की लेखिका और फिल्म निर्माता तित्सी डांगरेम्बगा को उनके देश और दुनिया भर में हिंसा के कार्य पर एक ज्ञानोदय के लिए बोर्स वेरिन डेस ड्यूरिस बुक हैंडल्स जर्मन पुस्तक प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता संघ द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2022 में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर एट इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स 2020? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? टीवीएस मोटर कंपनी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट्स यानी कि समझौते। तो एग्रीमेंट्स के जो क्वेश्चन बनेंगे हमारे अक्टूबर मंथ के, वो सारे ही हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का-चिंग लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया है? तो विच बैंक हैज टाइड अप विद इंडिगो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का-चिंग? राइट आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक ने का-चिंग नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च करने के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? तो नीति आयोग हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो, ऑप्शन डी इसरो इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग ने भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र यानी कि जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ करार किया है? तो गूगल पे हैज टाइड अप विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की ताकि उपयोगकर्ता ऐप पर SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सके। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की विकास परियोजनाओं के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? यानी कि इंडिया हैज रिसेंटली एग्रीड टू प्रोवाइड a $200 million लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो किर्गिस्तान इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MEITY स्टार्टअप हब ने एप स्केल एकेडमी कार्यक्रम शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो MEITY स्टार्टअप हब हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टू लॉन्च एप स्केल एकेडमी प्रोग्राम? तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पहल MEIT स्टार्टअप हब और गूगल ने पूरे भारत में शुरुआती से मध्य चरण के स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए एक वृद्धि और विकास कार्यक्रम एप स्केल एकेडमी लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कीम्स एंड कमिटीज यानी कि योजनाएं और समितियां। तो स्कीम्स एंड कमिटीज के जो क्वेश्चन है अक्टूबर मंथ के वो हम सब इसमें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मेरा घर मेरे नाम स्कीम टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब इज द राइट आंसर। तो पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मेरा घर मेरे नाम नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य गांवों और शहरों के लाल लकीर के घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब पर IFSCA द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हु इज द चेयरमैन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय IFSCA ऑन अ सस्टेनेबल फाइनेंस हब इन IFSC? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा CK मिश्रा, ऑप्शन सी CK मिश्रा इज द राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब के विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख जल जीवन मिशन के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इन ऑर्डर टू बेटर अचीव द गोल ऑफ फ्लैगशिप जल जीवन मिशन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च द जल जीवन मिशन ऐप एंड द नेशनल जल जीवन कोष। इन विच ईयर वॉज द मिशन लॉन्च्ड? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप को राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किए गए प्रमुख जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। और जल जीवन मिशन देश की महिलाओं को उनके समय और प्रयासों को बचाकर सशक्त बना रहा है, जो पहले पीने के पानी को लाने के लिए लंबी दूरी तय करने में खर्च किया जाता था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन कवर करेंगे इस टॉपिक में अक्टूबर मंथ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकी का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए चीन द्वारा लॉन्च किए गए नए उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? तो what is the name given to the new satellite launched by China to test and validate space debris mitigation technology? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? Shijian 21, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चीन ने Shijian 21 नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का उपयोग अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकी के परीक्षण और सत्यापन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो लूसी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी विच ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स? राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक अपनी तरह का पहला मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने उप सहारा अफ्रीका में बच्चों के बीच RTS और वैक्सीन के व्यापक उपयोग की सिफारिश की है। और RTS ऐसे टीका है जो डैश के विरुद्ध कार्य करता है। हु रिकमेंड्स विडस्प्रेड यूज ऑफ द RTS एक जो टीका है वैक्सीन अमंग चिल्ड्रन इज सब सहारन अफ्रीका। RTS इज अ वैक्सीन दैट वर्क्स अगेंस्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया।
किसके अगेंस्ट से काम करती है? मलेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स प्रमुख डैश ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन ने। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजोन इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 10 सप्ताह की एक पहल शुरू करने की घोषणा की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले भारत में स्टार्टअप का समर्थन करेगी? तो which of the following has recently announced the launch of a 10-week initiative that will support startups in India leveraging artificial intelligence technology? राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक 10 सप्ताह पहले माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट के लॉन्च की घोषणा की है जो भारत में स्टार्टअप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किस देश ने लॉन्च किया है? तो विच कंट्री लॉन्च द मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिराक्यूज 4A लॉन्च्ड बाय एरियन 5 रॉकेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। तो फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसे फ्रेंच गयाना के कोरो से एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस न्यूज, व्यापार समाचार। अक्टूबर मंथ के सारे बिजनेस न्यूज के क्वेश्चन हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन accorded by the government of India to Power Finance Corporation Limited? राइट आंसर क्या हो जाएगा? महारत्ना। महारत्ना इज द राइट आंसर। तो भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्ना का दर्जा दिया है। नया दर्जा पीएफसी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्त देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में विकासशील सदस्य देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों 2019-2030 को बढ़ाया है। नया लक्ष्य क्या है? The Asian Development Bank has recently extended the climate financing targets 2019 to 30 for developing member countries. What is the new target? New target क्या है? $100 अरब, $100 billion is the right answer. तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने विकासशील सदस्य देशों के लिए अपने जलवायु वित्त पोषण लक्ष्यों को 2019-2030 में $20 अरब से बढ़ाकर $100 अरब करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एज पर द वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.3% इज द राइट आंसर। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए अपने नवीनतम आर्थिक अध्ययन में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के 8.3% बढ़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने डिजिटल लर्निंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन डिजिटल लर्निंग स्टार्टअप क्रेडिटमेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेटीएम। पेटीएम इज द राइट आंसर। ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम ने मुंबई स्थित डिजिटल सुधार स्टार्टअप क्रेडिटमेट में 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और हालांकि सौदे के लेन देन के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है और पेटीएम समूह अब व्यवसाय का 100% लाभकारी स्वामी होगा जबकि क्रेडिटमेट के सह संस्थापक व्यवसाय से बाहर हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑब्ituary एंड श्रद्धांजलि। पहला क्वेश्चन है, सुनाओ तुस्बोई का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से ताल्लुक रखते थे? तो सुनाओ तुस्बोई पास्ड अवे रिसेंटली, विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू? तो वो जापान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान इज द राइट आंसर। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनोई तुस्बोई का निधन हो गया और परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले में बच गए का 96 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, घनश्याम नायक जिनका हाल ही में निधन हो गया पेशे से डैश थे। तो घनश्याम नायक हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज डैश बाय प्रोफेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अभिनेता, एक एक्टर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक, जो टीवी श्रृंखला तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री? तो पाकिस्तान इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है, उनका निधन हो गया, वे 85 वर्ष के थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विविध करंट अफेयर्स, मिसलेनियस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें अक्टूबर मंथ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो विच कार्टून कैरेक्टर हैज बीन इंडक्टेड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ नमामि गंगे इवेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा चौधरी, ऑप्शन डी, चाचा चौधरी इज द राइट आंसर। तो प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है और 2.26 करोड़ रुपए का परिव्यय परियोजना के लिए समर्पित किए गए कॉमिक्स को शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बुफेलो कॉल्फ बोर्न इन गुजरात? उसका नाम है बनी, ऑप्शन बी, बनी इज द राइट आंसर। तो भैंस की बनी नस्ल का पहला आईवीएफ बछड़ा, जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, का जन्म राज्य के गिर सोमनाथ जिले के एक किसान के घर में हुआ। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। बनी भैंस शुष्क वातावरण में अपने लचीलापन और उच्च दूध उत्पादन क्षमता के लिए जानी जाती है और नस्ल ने अपने खेत में 18 प्राप्तकर्ता भैंसों में से 6 गर्भधारण हासिल किए थे, जिन्हें आईवीएफ तकनीक के माध्यम से भ्रूण के साथ प्रत्यारोपित किया गया था और इस प्रक्रिया को एनजीओ जेके ट्रस्ट के जेके बोजेनिक्स द्वारा आयोजित किया गया था। भारत में 109 मिलियन से अधिक भैंसें हैं, जो दुनिया की भैंस की आबादी का 56% है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके के क्वेश्चन भी कवर किए हैं और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग जरूर से वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करके या फिर वीडियो को पॉज करके कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। क्वेश्चन कंटेंट से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल जो भी एग्जाम्स होते हैं करंट अफेयर्स में, जिनमें पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो को अदर स्टूडेंट्स से शेयर करेंगे तो और लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।